आज खुदा की आत्मा मुझे एक बात बोला, उस बात में आपके सामने रखने के लिए चाहता है। यूहन्ना की पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 9 वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। ओके। और वो पाप कर ही नहीं सकता, ओके। क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हेलो, हालेलुया। आप सभी बाइबल लेकर आए? जिनके पास बाइबल है कृपया करके रिम्बी जो पढ़ रहे गलत है सही है देखो, बाइबल में देखो, फिर से रिम्बी थोड़ा जोर से पढ़िएगा। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। बोलो, पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। बात है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। देखो, क्योंकि उसका बीज किसमें बना रहता है? ओके, आप में से कितने लोग विश्वास के साथ बोल सकता मैं प्रभु यीशु मसीह से जन्मा हूँ, मैं यीशु मसीह से जन्मा हूँ। हालेलुया। हमें 2 जन्म होते हैं। हमें कितने जन्म होते हैं? 2 जन्म। पहला जन्म लिया, पहला जन्म, फर्स्ट बर्थ। माता पिता की द्वारा हमारे जन्म होते हैं। सेकंड बर्थ यीशु मसीह के साथ आत्मा की द्वारा जन्म होते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग 2 जन्म हुआ है? एक ही जन्म तो सभी हुआ, सभी लोग एक ही। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो 2 कैटेगरी होगा, डिवाइड होगा, है ना। एक झुंड यहाँ पर, एक झुंड वहां पर। एक झुंड यहाँ पर क्या होगा? माता पिता से जन्म हुए लोग। दूसरे झुंड ये होगा जो यीशु मसीह के साथ जन्म हुआ लोग। हालेलुया। और इधर देखना, यीशु मसीह के साथ जन्म हुआ है, उनमें एक बीज है, उनमें एक बीज है। क्या बोला? बीज। कौन सी बीज है वो? पढ़। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका बीज उसमें बना रहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता है, मिट्टी में जो बीज हम डालते हैं वो दिख नहीं पाएगा। हेलो, मिट्टी में जो बीज है हम दफनाते हैं या रखते हो, उसमें मिट्टी डालते तो हमें दिखता नहीं है। बीज दिखते हो, फिर क्या दिखते हैं? ग्रोथ दिखती है उसकी। बीज नहीं दिखता। अगर बीज आप बोलते हो बीज मैं नहीं देख पा रहा हूं इसलिए मैंने कुछ लगाया नहीं है, मैं बताना चाहता हूं आपके अंदर जो बीज है वो नहीं दिखता, वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन उस बीज का फल दुनिया देखेंगे। हालेलुया। ये जो बीज मैंने मिट्टी में डाल दिया और ये हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गया, 3 हफ्ते हो गया, हमें 1 महीने के बाद उस बीज थोड़ा थोड़ा क्या करेगा? बोलो, जोर से बोलो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बीज कब ग्रो करता है? सलोनी, बीज कब ग्रो करता है, बढ़ता है? बोलो। जब बीज सड़ता है। करेक्ट। जब बीज सड़ता है तब नया पौधा निकलता है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? बीज बोलते मैं सड़ना नहीं चाहता है। हालेलुया। मैं मिट्टी में मिलना नहीं चाहता, मैं मिट्टी में सड़ना नहीं चाहता है। अगर ऐसे बीज बोलेंगे तो उस बीज का जो ग्रोथ नहीं होगा। हेलो, ग्रोथ नहीं होगा। बोले हालेलुया। ग्रोथ। बीज जब तक मिट्टी में नहीं मिटेगा और बीज जब तक सड़ेगा नहीं तब तक उसका ग्रोथ नहीं होगा। जोर से बोलो आमीन। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। आज से 2024 साल पहले, 2026 साल पहले एक बीज क्रूस पर सड़ गया था। हालेलुया। उसके बीज हमें इस धरती पर आया था और वो बीज
क्रूस पर क्या हो गया? सड़ गया। मैं बताना चाहता हूं, एक बीज सड़ने से पूरा दुनिया में उस बीज का ग्रोथ हो गया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सभी मेरे और ध्यान दे दो, जो काम कर रहे हो काम कर रहे हो। धन्यवाद। हालेलुया। जीसस। ओके, जो बीज क्रूस पर आया है और वो बीज क्रूस पर सड़ गया है, वो बीज हजारों को, लाखों को, करोड़ों को उस स्वर्ग के साथ मिलाया है। आप बोल सकते हो? ओके, अभी मैं आपसे सवाल ये है, वो बीज कहां पर है? वो बीज कहां पर है? बाइबल के अनुसार वचन में पढ़ा है, हमारे अंदर वो बीज कोई भी देख नहीं सकता। वो बीज कोई देख सकते नहीं। फिर आपके अंदर वो बीज है कर कैसे पता चलेगा? हमारे कामों के द्वारा। हमारे कामों के द्वारा। हमारे, बोलो एक दूसरे को बोलो, आपके कामों के द्वारा। बोलो आपके कामों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। बीज को पहचानते हैं उसके पत्ते, उसके फल के द्वारा। वो बीज अभी कहां पर है? मेरे और आपके अंदर है। और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बीज को बढ़ाने के लिए क्या करना है? ये बीज को बढ़ाने के लिए क्या करना है? कुछ बीज जमीन पर डालते तो आप क्या करते हैं? पानी देते हैं और खाद देते हैं, है ना? ये सब कुछ करते हैं बीज डालने के बाद। कर इसी तरह बीज अगर हमारे अंदर बढ़ना हो, उसको रोज पानी देना है, रोज पानी देना है, रोज खाद देना है। हालेलुया। कुछ लोगों के अंदर ना बीज एक साल पहले गिरा था, वो बीज अभी भी ऐसे ही है। कुछ लोगों के अंदर 10 साल से पहले वो बीज आया था, अभी भी इसको बढ़ने नहीं देते हैं। इस बीज को बढ़ाना है। जब ये बीज बढ़ेगा, आपका वृक्ष को लोग देखना शुरू हो जाएगा। जब आपके वृक्ष बढ़ेगा, उसका फल लोग आकर ले लेंगे। वो फल जो लोग लेगा, उस फल जो खाएगा, उनके अंदर भी ये बीज के अनंत जीवन प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बात बताना चाहता हूं, आमीन। कोई 25 नहीं, उससे बड़ा कोई 30 साल से पहले ये बीज मेरे अंदर आया है। हालेलुया। वो बीज जब मेरे अंदर आया, उस बीज को मैंने बढ़ाया है। वो बीज एक बड़ा वृक्ष बन गया है और उसके द्वारा और भी लोगों के अंदर बीज आ गया है। वो बीज है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का। बोले यीशु मसीह का, बोले यीशु मसीह का। और इस बीज के एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसको नीचे पढ़िएगा। हाँ, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। देखो, वो पाप कर ही नहीं सकता, ये पक्की गारंटी है। जिनके अंदर ये बीज है, ये पाप नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। समझ, क्यों बीज पाप नहीं कर सकता? क्यों पाप नहीं कर सकता? एक व्यक्ति पाप क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनके अंदर बीज है। बोलो बीज है। और नेक्स्ट बात क्या लिखा? वो परमेश्वर से जन्मा है। बोलो परमेश्वर से जन्मा है। आप में से कितने लोग यीशु मसीह के साथ जन्म लिया है? मैं बोलना चाहता हूँ, बपतिस्मा जो लोग नहीं लिए वो जल्दी बपतिस्मा ले लो, है ना? जल्दी बपतिस्मा ले लो। तब आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे थोड़ा ठीक होना है, मेरे एक शादी होना है। शादी की तू शादी नहीं हो, तुझे शादी बर्बाद हो जाएगी। बोलते हैं मेरे शादी से पहले मैं अगर बपतिस्मा लिया तो मुझे अच्छा लड़का। कुछ माता पिता ये सोच के रखा मेरे बेटी के बपतिस्मा तब करेंगे जब तक शादी। तू उनको जानबूझ के नरक में लेके जा रहे हैं। आया तो फिर क्यों पीछे देखते हो?
हालेलुया। इतने सालों से यहाँ पर आ रहे, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, फिर ये सब कुछ दिखावा है, बोलो ना। इसका मतलब क्या है? अभी भी उधर ही पकड़ है, अभी तक ये बीज अंदर नहीं आया है। अरे यही सच है तो डूबो। अगर यही सच आप जानते हो, यही से शिफा है, यही से छुटकारा है, यही से चंगाई है, यीशु ही जिंदा खुदा है, तो डूबो पानी में। फिर क्यों कपड़े में रखा हुआ है ना? फिर दो तरीके से दिमाग क्यों रखा हुआ है? इसके बाद दाल में कुछ काला है। हालेलुया। बीज जिनके अंदर है वो यीशु मसीह से जन्मा है, और यीशु मसीह से जन्मा है। एक बार यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को बोला तू दोबारा जन्म लेना। वो बोलते कि मुश्किल है। यीशु ने पूछा क्यों? क्योंकि मेरी उम्र इतना हो गया, मैं दोबारा माँ के पेट में जाकर कैसे जन्म होता? यीशु बोलता जा, दिमाग में ही है। वो जन्म नहीं बोल रहा हूं, पानी में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। उसको बोलते दूसरी जन्म, दूसरी वो नहीं, वो दूसरी जन्म नहीं, ये अलग है। वो मैं बोलना नहीं चाहता, धन्यवाद। दूसरी जन्म, ये जन्म यीशु मसीह के साथ है। ओके, यीशु मसीह के साथ है, और जो यीशु मसीह के साथ जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात पढ़िएगा, नहीं कर सकता। हाँ, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। देखो, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जोर से बोलो, इस धरती पर दो संतान है। बोलो, ऐसे पढ़ो, ऐसे बोलो, दो संतान है। पहला संतान ओके, परमेश्वर की संतान, दूसरे संतान बोलो, परमेश्वर की संतान, शैतान की संतान। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैतान की संतान और परमेश्वर की संतान? इंग्लिश 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 है आपकी? इंग्लिश बाइबल है, पढ़ो। ओके, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान। क्या क्या शैतान की संतान कैसे बोल सकते हैं हम? ये तो आप बड़ा लंबा चौड़ा कहानी बोलेगा, मैंने वचन जो बोला उसमें से बोलो बस। करेक्ट। जिसमें बीज नहीं है वो शैतान की संतान है, जिसमें खुदा के बीज है वो परमेश्वर की संतान है। आप अपने आप को जांच लें आज, क्या मैं शैतान की संतान है या मैं परमेश्वर की संतान है? कितने लोग आमीन बोलेंगे? बिना पगले पीटर, पगले पत्रोस, सॉरी पगले, मैं कल प्रचार किया था। पगले यूहन्ना 3:10, पगले यूहन्ना 3:10, पगले यूहन्ना 3:10। बिना चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और करेक्ट, बस ये दो पॉइंट मिला था। चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड चिल्ड्रन ऑफ डेविल। हालेलुया। क्या आप चिल्ड्रन ऑफ गॉड है या चिल्ड्रन ऑफ? हालेलुया। आप शैतान की संतान है या पर? इधर देखो बहनों, इधर देखिए कृपया करके, जो लोग आप ध्यान आगे पीछे बढ़ गए मुझे अच्छा से पता है, क्योंकि नाम जीव में नहीं आने से नहीं वोट पढ़ नहीं पा रहा हूं। हालेलुया। चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जोर से हाथ उठा के बोले चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ डेविल, सातान के यानी शैतान की संतान। हालेलुया। और शैतान की संतान हम किसको बोलते हैं? जिसमें बीज नहीं है। और चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर की संतान हम किसको कहते हैं? जिसमें बीज है। और नेक्स्ट बात, जिनमें बीज है क्या वो पाप कर सकता है? नहीं। जिनमें बीज नहीं है क्या वो पाप कर सकता है? वो पाप कर सकता है। आज कलीसिया के अंदर बैठे लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता है। कितना? तो नंबर 1 चिल्ड्रन ऑफ गॉड, नंबर 2 चिल्ड्रन ऑफ। पास्टर जी चर्च में ऐसे बोल
सकते क्या? चर्च में कहां पर शैतान की संतान बैठ सकते हैं क्या? अरे चर्च में शैतान की संतान बैठ सकते हो। चर्च में शैतान की संतान बैठ सकते हो। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, चर्च में भी बैठ सकता है। और वो जो पत्रोस और यूहन्ना ने भी किया था, वो प्रचार होता, चर्च के अंदर एक व्यक्ति के दुष्ट आत्मा निकली। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अगर आपके अंदर परमेश्वर के बीज नहीं है, आप शैतान के संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज एक बात समझना, शैतान के संतान के ऊपर जय प्राप्त किया हुआ एक चूर्ण है, वो चूर्ण है चित्रनश को, परमेश्वर की संतान। हालेलुया। आप जब सुबह खड़े होकर चश्मे शीशा में देखकर बोलना, मैं परमेश्वर का संतान है, मैं परमेश्वर का बोलो संतान हो। हालेलुया। रोज बोलना, मैं परमेश्वर का मैं संतान हूं। ये नहीं बोलना शीशे में देखकर बोल मैं शैतान की संतान हूं। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान है। नेक्स्ट बात समझ लेना, परमेश्वर के संतान और शैतान की संतान। परमेश्वर के संतान कभी पाप नहीं कर सकता। नेक्स्ट नीचे पढ़िएगा। हाँ, उसके बाद जो कोई धर्म के काम नहीं करता, हाँ, वो परमेश्वर से नहीं, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो किसका? शैतान की संतान है। नेक्स्ट बात, और ना वो हाँ, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, हाँ, ना वो भाई से प्रेम नहीं रखता, वो किसकी संतान है? शैतान की संतान है। नेक्स्ट बात, क्योंकि जो समाचार हाँ, तुमने आरंभ से सुना, हाँ, वो ये है हाँ, कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, हाँ, और कैन के समान ना बने, हाँ। जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। हालेलुया। हालेलुया। वो तो बड़ा भी क्या बोलते हैं, काइन और हाबिल के बारे में बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर के प्रेम है वो किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान। और जिनमें प्रेम नहीं है वो किसकी संतान है? और खुदा के वचन में क्या लिखा है? और कैन के समान ना बने, वो कैन के समान ना बने। ओके, बस यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के प्रेम। ओके, परमेश्वर के प्रेम के बारे में एक और बात 4 अध्याय और उसका 9 और 10 पढ़िएगा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, वो इससे प्रकट हुआ हाँ, कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा, हाँ। कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। ओके, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये सारे संसार इस बातों को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम केवल लफ्जों में नहीं, परमेश्वर का प्रेम कामों में प्रकट किया है ना। परमेश्वर का प्रेम कामों में प्रकट किया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, और प्रेम किया करके कैसे प्रूव किया? अपना एकलौता बेटा दे दिया, जगत को दे दिया। सभी तरह तो हालेलुया बोलिएगा। हाथों को ऐसे करो, परमेश्वर का प्रेम जगत में आए मेरे लिए उसने अपने बेटा दे दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम है। अभी दुनिया के प्रेम आप सुनना चाहते हो? इन दिनों में आप न्यूज में सुन रखा है, एक लड़की है, उसका नाम है सिया। न्यूज नहीं सुना? वो लड़की, न्यूज भी कभी कभी सुनना, ये मोबाइल में ना पूरा ऐसे न्यूज भी कभी सुना करो। सिया, उस लड़की के रिश्ता एक लड़के के साथ हुआ, उसका नाम है कोई बोला केतन। उसके साथ उसका रिश्ता हो गया, और रिश्ता एक बहुत बड़े के पैलेस में 17 करोड़ का पैलेस बुक करके उसके रिश्ता हो गया। ये लड़की उस केतन से बात करते हैं, और उनके बीच बीच में उनका बेटे जाते हैं, और बहुत
जगह पर गया, बड़ा घूमते फिरते बड़ा अच्छा लगा। उस समय में ये जो सिया जो है उसका प्यार और भी एक लड़के से चल रहा था। हालेलुया, ये चर्च में बोलना बहुत जरूरी है। और भी एक लड़के के साथ उसका प्रेम चल रहा था और उसके साथ रिश्ता हो गया। वो उसके साथ भी बात करते हैं और इसके साथ भी बात करते हैं। और जो उसका लवर है, लवर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बॉयफ्रेंड है ना, बॉयफ्रेंड बोलते हैं। उसके बॉयफ्रेंड रोज फोन करते हैं, रोज बात करते हैं और ये दोनों आपस में ये सोच रहे हैं मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, मैं तेरे साथ शादी करना चाहता। इतने बात समझ में आया? अरे बाकी तो नहीं, ये तो कम से कम समझो। धन्यवाद, हालेलुया। और इन दोनों ने प्लान किया, क्या प्लान किया? सीए के रिश्ता जिस लड़के के साथ हुआ, हम दोनों बहुत बड़े के पहाड़ के ऊपर जाएंगे और फोटो शूटिंग करेंगे। हालेलुया, क्या करेंगे? शूटिंग करेंगे, फोटो शूट करेंगे और हम उधर जाएंगे, इधर घूमेंगे, करेंगे। और सेम टाइम ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को भी बोला तू भी उधर आना। हालेलुया। आपको पता क्या हुआ? चलेगी, वो जो बेचारा लड़का जिसके साथ मर गई उसको क्या पता, कुछ भी नहीं था। वो फूल दे रहे, फ्लावर क्या बोलते हैं, केक दे रहे, आइसक्रीम दे रहे, इतना उनको खुश लग रहे। और सबसे टॉप पे किया, लड़की फोटो लेने के लिए ऐसे उसको पोज करवाया। पोज कैसे किया? ऐसे नहीं करवाया, मतलब लड़की इधर है ना, ऐसे नहीं करवाया, वो ऐसे करवाया, लड़की पीछे ऐसे खड़े होकर, आजकल करते ना ऐसे खड़े होकर, है ना? हाँ, ओके, ऐसे शूट करवाने के लिए। और ये लड़की पीछे से उसने अपना बॉयफ्रेंड को बुलाया और ये दोनों उसको 300 फुट नीचे, 300 फुट उसको जान से मार दिया। यही है दुनिया के प्रेम। हालेलुया, कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? उसने मार दिया। उसी वक्त तो फेसबुक उठाकर उसने लिख रहे हैं, वो तू मेरे जन्मदिन में ही तू मुझे छोड़ के चले गया, वो तू मुझे अकेला छोड़ के चले गया, मैं अभी क्या करूं? इतना रोना शुरू कर दिया। उसने खुद पुलिस को फोन किया और पुलिस आए। सभी सोचा था, उन्होंने बोले कि इसके पांव जो है इसने किया, सभी यही विश्वास किया। लेकिन उस लड़के के एक बहन है, वो इस लड़की के पास जाकर पूछताछ किया। उसका कुछ वर्ड में उसको अलग उत्तर मिला, वहीं से पुलिस से पकड़ लिया। हालेलुया। मैं आप लोगों को बोलना चाहता, आप लोगों को छोड़ो, आप लोगों को बोलना चाहता हूं, झूठे प्यार के पीछे नहीं जाना। हालेलुया, झूठे प्यार के पीछे नहीं जाना। यहाँ ब्रेक चढ़ा और वही ब्रेक चढ़ा। मैं खास तौर पर हमारे बच्चों को बोलना चाहता है, अगर किसी से आप हमें शादी है तो एक के साथ शादी करना है। हालेलुया, बोले हालेलुया। दुनिया के प्रेम जान लेने वाला प्रेम, खुदा के प्रेम जान देने वाला प्रेम। मैंने क्या बोला? दुनिया के प्रेम जान देने वाला, जान लेने वाला प्रेम, परमेश्वर के प्रेम जान देने वाला प्रेम। परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या लिखा? इसलिए पुत्र, वो पिता परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है। हालेलुया, भेजा है। उसके बाद उसके द्वारा जीवन पाए। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? अरे ये क्या कहानी है? एक व्यक्ति मरने से दूसरों को जीवन मिलता है। समझिए मेरे बात। एक व्यक्ति, इधर देखो ना, जो आने तो उनको बैठने दो, आप मत बिठाओ, इधर देखिए। ओके, यीशु मसीह मरने से हमें जीवन मिला। ये अनकंडीशनल लव प्रेम है ना। यीशु मसीह के प्रेम संसार अभी तक समझ नहीं पाया। अभी संसार को छोड़ा, हम भी समझ नहीं पाए। हम भी अभी तक, आप सच बोल रहे, यीशु मसीह के प्रेम आप समझिए, समझ पाया आप? जैसे बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के प्रेम वो प्रेम है जो अपने जान कुर्बान की, वो जान दे दिया। और बदल में लिखा, एक साइड में जान दे दिया, दूसरे
साइड में हमें जीवन दे रहा है, जीवन दे रहे हैं। हालेलुया। अभी आप संसार में मैं लेकर जाना चाहता हूं, संसार में आप देखना अनेक लोग क्या करते हैं, अपने जिंदगी को बचाने के लिए जान लेते हैं। क्या करते हो? जोर से बोलो, जान लेते हैं। लोग जान लेने वाले लोग हैं, लेकिन जान देने वाला कोई नहीं है। यीशु के वचन में लिखा वो जान दे दिया और जीवन भी बोलो। उसमें क्या लिखा? वचन में क्या लिखा? कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। नहीं, ऊपर जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। ओके, एक पुत्र यीशु मसीह इस धरती पर परमेश्वर ने भेजा है, उसके द्वारा हम इस जगत पर क्या पाए? जीवन पाए। मैं आज बोलना चाहता हूँ जिनके अंदर यीशु मसीह नहीं, उनके अंदर जीवन नहीं है। नहीं है, वो मरा हुआ है। अगर यीशु मसीह या बीज आपके अंदर है, इसके मतलब आपके अंदर जीवन है। जीवन है, बोलो जीवन है। किसके अंदर है? जिनके अंदर यीशु मसीह है, उनके अंदर क्या आएगा? जीवन आएगा। अगर जीवन आना हो तो क्या आना चाहिए? यीशु मसीह आना चाहिए, बीज आना चाहिए। यीशु मसीह अगर आपके अंदर नहीं है तो अभी तक आपको जीवन नहीं मिला। बोलो, क्या नहीं मिला? जीवन नहीं मिला। एक बार एक व्यक्ति से मैंने पूछा, आप ताली नहीं बजाते, आराधना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते? वो बोलते कि मुझे ना इंटरेस्ट नहीं है। क्या बोला? इंटरेस्ट नहीं है। मैं बोल कहा क्या काम के लिए इंटरेस्ट है? वो एक लंबा चौड़ा लिस्ट मुझे बताया, ये सारे कामों में मुझे इंटरेस्ट है। मैंने ये बात उनको बोला, आपके अंदर इसलिए इंटरेस्ट नहीं है, आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। जिनके अंदर यीशु मसीह है वो एक गीत, मतलब मसीह गीत सुनने से वो धीरे धीरे ताली बजाना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जिनके अंदर यीशु मसीह है उसके हालेलुया में जीवन होगा। जिनके अंदर यीशु मसीह है उनके चाल चलन में जीवन होगा। जिनके अंदर यीशु मसीह है उनके प्रार्थना में जीवन होगा। जिनके अंदर यीशु मसीह है वो बाइबल पढ़ने से जीवन होगा। जिनके अंदर यीशु मसीह है उनके कामों में जीवन होगा। हालेलुया। बोलो जीवन। किसके अंदर जीवन? जिनके अंदर। आज बहन लोगों को मैं बनाना चाहता हूँ, बार बार बोलते मैं थक गया, ये क्या? यीशु मसीह को अपनाओ, नया जीवन आएगा। जीवन आएगा। बोलो जीवन आएगा। तो हमें जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बीज को हमारे अंदर लेना है। कौन से जीवन? कौन से बीज? प्रभु यीशु मसीह। बोलो प्रभु यीशु मसीह। मैं इतने बात आप लोगों को समझाया, आप समझ गया? हेलो, जीवन आने के लिए क्या करना है पूजा में? प्रभु यीशु को जीवन आने के लिए क्या चाहिए? हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आना है। जीवन आने के लिए क्या चाहिए दुनिया? जीवन आने के लिए हमारे अंदर क्या चाहिए? यीशु को ग्रहण करना। आपके पास अगर कोई बीमार व्यक्ति आते हैं, उनके सिर के ऊपर हाथ रखकर बोलना, प्रभु चंगा हो जाए। ऐसे नहीं बोलना। जो बिस्तर में पड़े हैं उनको देखकर बोलना उठ जा। नहीं, ये बोलना हे जीवन यीशु के अंदर आ जाए। मतलब क्या है? ये मरा हुआ है, ये बिस्तर में है, इनको अभी उठने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, जीवन चाहिए। वो जीवन है हमारे अंदर बसा हुआ है। हमारे अंदर जीवन की बीज है। वो बीज उनके अंदर जब आएगा, वो भी बिस्तर छोड़कर उठकर खड़े हो जाएंगे। इसको बोलते हैं मसीह जीवन। तो आमीन बोल सकते हैं। आज कितने लोग चाहते मेरे घर में जीवन आ जाए? बोल सकते हो? मेरे अंदर मैं जिन जिन बातों में मरा हूं उसमें जीवन आ जाए। जीवन आ जाए। जीवन आ जाए। जीवन आ जाए। हालेलुया। कब जीवन आता है? जब यीशु मसीह हमारे अंदर और आता है। अभी यीशु मसीह आने से हमारे अंदर जीवन कैसे आता है? कुछ लोग बहुत जन मैं आराधना में गया, मुझे चंगा ही पाया। मतलब क्या? जीवन आ गया।
कुछ लोग बोलते मैं 10 लोगों के साथ बात नहीं कर पाता, तो मैं आजकल 10 के हजारों के सामने बात जीवन आ गया। हालेलुया। कुछ लोग बोलते मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता था, आजकल मैं सीढ़ी आराम से चढ़ जाता हूँ। क्यों? जीवन आ गया। पहले मैं काम नहीं करता था, लेकिन आजकल मैं खूब, क्यों? जीवन आ गया। हेलो, पहले मैं घर के अंदर अकेला नहीं रह पाता था, आजकल मैं अकेले क्या है, जंगल में भी अकेले रहता, जीवन आ गया। हालेलुया। पहले मैं भूत प्रेत दुष्ट आत्मा जादू थोड़े से डरता था, पहले डरता था, लेकिन आजकल मैं डरता नहीं। क्यों? जीवन आ गया। एक दूसरे का हाथ में रख के बोले जीवन आ गया जी, बोलो जीवन आ गया। अभी भी कुछ लोग ऐसे बैठते जैसे ये जो मुर्गे की दुकान में नहीं जाता, वो जो पिंजरे में डाला ना मुर्गा, ये सोच के बैठा कब मेरे भाई आएगा। हालेलुया। पता नहीं कब मुझे पकड़ेंगे। अब वो बैठा भी कैसा है, नहीं देखा आप लोग? वो आज के बाद में इनको दिखाना चाहिए। मेंटली रेडी है वो, मेंटली रेडी है मेंटली रेडी है। देखो बैठते कैसा है ना, ऐसे हम जाके देखेंगे भैया कितना 1.5 किलो, उस वक्त तो बंदा हाथ अंदर डालेंगे, वो पीछे क्या करते देखे नहीं है, उसको जान की खतरा है। वो बोलेंगे बंदा आगे गर्मी में मुझे खाने के लिए आया। देखो कुछ लोग वो खा कैसे बैठा हुआ, कब 2 बजे की हम जा, कब 2 बजे की हम जा, आज ले जाए ना 3 बजे भेजेगी। हालेलुया। हम भी पहले ऐसे था, शैतान हमारे घर दबाया था, शैतान हमारे घर को खत्म कर दिया था। शैतान बोला ये करेंगे वो करेंगे, हम डरे हुए थे, लेकिन जब मसीह के बीज हमारे अंदर आ गया, हमारे घर के अंदर जीवन आ गया। तो आमीन बोल सकते हैं? सच्ची बोलना, पहले जैसे आपकी घर, अभी पहले कैसा था आपकी घर? जीवन नहीं था, जीवन नहीं था, मरा हुआ घर के समान था। पहले कैसा था आपकी घर का स्थिति, आपकी घर की परिस्थिति कैसे था? लेकिन मसीह के बीज जब हमारे अंदर आ गया, मसीह जब हमारे अंदर आ गया, जीवन की शक्ति हमारे अंदर आ गया। आज मैं बताना चाहता हूं, अभी भी आपको लगता है आपके जीवन नहीं है, ये भजन अपने ऊपर ले लो, ये आराधना खत्म होने से पहले वो स्वर्ग का जीवन आपके अंदर प्रकट होगा, आपके शरीर के बंधन टूटेगा, आपके शरीर में नया जीवन आएगा। इस भजन के साथ मैं एक बात कनेक्ट करना चाहता हूं। आपके पता है लाजर मर गया था, करेक्ट? सबको पता है लाजर कितने दिन कब्र में रखा था? लाजर को कितने दिन कब्र में रखा था? सुना? गड़बड़ हो गया। कितने दिन कब्र के अंदर रखा था? 3 दिन। धन्यवाद बताया। 3 दिन किसको रखा था? ओके, 4 दिन किसको रखा था? लाजर को। बाइबल पढ़ो, ठीक है? धन्यवाद। लाजर को 4 दिन कब्र के अंदर रखा, 4वां दिन यीशु मसीह आ गया, करेक्ट? आया कि नहीं आया? लाजर के शरीर पूरा सड़ गया था, बदबू आ रहा था, मैं बताऊं मरे हुए थे। और यीशु मसीह 4वां दिन लाजर के कब्र के सामने आ गया। मैं बोलूं जीवन आ गया। मैं बोलोगे जीवन आ गया। अंदर क्या है? अंदर क्या है? जीवन की ऑपोजिट मौत। जीवन की ऑपोजिट कब्र के अंदर क्या है? बाहर क्या है? अंदर क्या है? बाहर क्या है? आज कुछ लोगों के घर की अवस्था भी यही है। हालेलुया। कुछ लोगों के घर के अंदर मृत्यु राज्य कर रहा है, मौत राज्य कर रहा है, लेकिन बाहर जीवन खड़ा है। आज कितने लोग जीवन को घर के अंदर बुलाएगा? तेरा मृत्यु आज भागेगा यीशु के नाम से। कल मुझे यूके से एक दीदी मुझे फोन किया था। वो बोलते कि मुझे मेरा अच्छा जॉब है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मैं जब हॉस्पिटल में जाता है पेशेंट को
ट्रीटमेंट करते हैं, जब उनको देखते हैं तो मेरे अंदर घबराहट शुरू हो जाता है और मैं ना ट्रेन में बैठ पा रहा हूँ, ना फ्लाइट में बैठ पा रहा है, मैं अकेला नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा सोच में अभी मर जाएंगे और पेट में कुछ घूमते हुए ऐसे मुझे लग रहा है और ऐसा लगता है कि मुझे अभी उल्टी आ जाएंगे। पता नहीं पास्टर जी मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मैं आउट ऑफ माइंड में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने प्रार्थना किया, यही भजन बोल के प्रार्थना किया, मैंने ये बोला प्रभु उनके अंदर मैं फोन में से प्रार्थना करते हुए तेरा जीवन जाए, तेरा जीवन जाए, बोलो हालेलुया। फर्स्ट क्वेश्चन भाई लोगों से, कोई भी एक व्यक्ति बीमार हो गया, उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गया, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? फर्स्ट ट्रीटमेंट हाँ बोलो, ग्लूकोज लगाएंगे, करेक्ट। बुखार हो, सिर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कुछ भी हो, ग्लूकोज क्यों लगाते हैं? मम्मी जी के पूछे ग्लूकोज क्यों लगाते हैं? लगाते होंगे, ग्लूकोज क्यों लगाते हैं? बोलो ना, एनर्जी के लिए, करेक्ट। क्या करने के लिए? एनर्जी। ग्लूकोज के अंदर क्या है? एनर्जी है। तब ये ग्लूकोज हमारे अंदर पूरे शरीर में जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वैसे यीशु मसीह के पास जो व्यक्ति आएगा और सबसे पहले उसके अंदर बीज डालेगा, तो लोग आमीन बोलेंगे। अरे सुनो, चर्च के पगला ट्रीटमेंट, चर्च के अंदर जो पगले विश्वासी आते हैं उनका ट्रीटमेंट क्या है? मसीह यही बोलते, मुझे अपनाओ, मुझे अपने दिल में स्वीकार करो। ग्लूकोज से ज्यादा ट्रीटमेंट करने वाले यीशु के बीज तेरे अंदर आएगा। अंदर मृत्यु, अंदर मौत, बाहर जीवन खड़ा है। थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह ने बोला लाजर बाहर आओ। क्या बोला? एग्जाम्पल, पूजा अगर हम में तो क्या करना था? हम में तो लाजर की कब्र के पास हम किए, करेक्ट। हम में तो सबसे पगले क्या करना था? सभी इधर देख रहे हैं ना? नाक को क्या करेंगे? पूछो क्यों? है बदबू आ रहा है, पगले ये करेंगे। उसके बाद कई कोने ढूंढेंगे, है ना? कई कोने ढूंढेंगे, कोई कोने पर खड़े हो जाएंगे और बीच बीच में देखते हैं, आ रहे क्या बंदा बाहर? हमें तो हालेलुया, हमें तो यही करना था। पगली बात हम जाएंगे नहीं, पगली बात हम तो अगर चलो गया तो हम क्या करेंगे? दूर से खड़े हो जाएंगे और अब देखेंगे क्या आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने मार्था और मरियम से बोला पत्थर हटाओ, कमांड, पत्थर हटाओ। क्या बोला? हटाओ तो पत्थर। तूने पत्थर क्यों रखा? हटाओ। लाजर बाहर आना तुम चाहते हो? जी चाहते हैं। माता मरियम बोला हम तो चाहते हैं यीशु हमें पता है ये लाजर जिंदा होगा कब? क़यामत के दिन में जिंदा होगा, वो पता है। यीशु ने बोला वो तो होगा लेकिन अभी भी जिंदा होगा। क्या करो? पत्थर वैसे बोला पत्थर उठाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पत्थर हटाने के लिए बोला तो कौन पत्थर हटाएगा? सोच लो, मार्था और मरियम ने पत्थर को जो से बोलो हटाए, दिक्कत है। मैंने आपको समझाना चाहता हूँ, ये किया और ये क्या किया? पत्थर को। ये बात समझे, देखो तूने अपने भाई को अंदर रखे टप कर रखा, वो पत्थर ना खुदा उठाएगा, तू खुद उठाएगा। ये समझा ना? अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर रुकावट बनकर जो पत्थर तूने रखा वो मैं नहीं हटाएगा, तू उठाएगी। वो मैं नहीं हटाएगी। मेरे काम उसके अंदर जीवन डालने का मेरे काम है। तो लोग आगे बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप कौन कर रहा है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कौन कर रहा है? परमेश्वर का संतान करना है। बोलो मेरे साथ बोलो, फर्स्ट स्टेप परमेश्वर के संतान करना है। दूसरे स्टेप परमेश्वर करेगा। हेलो, आमीन बोल सकते हो? पिछले दिनों में दीना दीदी एक गवाही दिया था, मेरे मिसेस के साथ कनेक्ट करके गवाही दिया था। मिसेस ने एक ये चेन दिया था,
ये तार लगाने के लिए ना वो चेन होता है यार, उसको क्या बोलते हैं? की चेन कीचेन। वो लिया था, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना कर रहा था? एक गाड़ी खुदा में देगा तो मैं वो चाबी इसमें, गाड़ी कितना लाखों का है, लेकिन ये कितना लाखों का है? थोड़ा सा छोटा शुरुआत हमने किया, बड़े काम खुदा ने किया। मकरोड़गंज गया था, मकरोड़गंज से वो भी एक चेन ऐसे दिया हुआ है, एक ये जो ताला जैसे डालने के लिए लिया हुआ था, उसने भी प्रार्थना किया। मैं बताना चाहता भी 6 मरला जमीन खुदा ने दिया है, उसको जो गेट लगाए उस पे वो लगाया है, 8 मरला जमीन है। अरे तू पगले करो, मैं तेरे लिए करेगा। कितने लोग चैलेंज करो उसे लेना चाहता है? आप अगले स्टेप उठाओ और मैं तुम्हारे लिए बोलो करूंगा, करेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जीवन बाहर, अंदर क्या है? मृत्यु। यीशु मसीह ने बोला लाजर आ बाहर, कितने आसानी से लाजर बाहर आ रहे हैं, बदबू आए हुए बाहर आ रहे हैं। यीशु मसीह ने इनको जिंदा किया और बाहर आकर खड़ा है। उसी वक्त यीशु मसीह के हाथ में बांधा हुआ था, पांव भी जीवन तो हो गया, जिंदा हो गया, अभी जीवन है, जिंदा है, लेकिन अभी तक बांधा हुआ वो खोला नहीं। बहुत लोग इधर खोला नहीं अभी तक, जिंदा हो गया। और हालेलुया, और जिंदा हो गया, लेकिन बंधन अभी खुला नहीं है। और यीशु ने बोला लाजर के बंधन को जो बांधा लो खोल दो। जब खोला, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करना शुरू कर दिया। जीवन मृत्यु को हरा देते हैं, और जीवन मृत्यु को हरा देते हैं। आज हम क्या लेकर जाना? जीवन लेकर जाना। बोलो क्या लेकर जाना? जीवन लेकर जाना है। नेक्स्ट बात उसका नेक्स्ट बात पढ़िएगा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। 10 वचन पढ़िए। प्रेम इसमें नहीं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हेलो, ये सभी लोगों को समझने की जरूरत है। प्रेम इसमें नहीं जो हमने परमेश्वर से प्रेम किया। हालेलुया। प्रेम इसमें है हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया। कितने को समझ रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? मैं यीशु मसीह से प्रेम किया, इसने यीशु मुझसे प्रेम किया। गलत है, गलत है, वो गलत है, ये उल्टा है। हाँ, यीशु मसीह हमसे प्रेम किया और हम यीशु से प्रेम करना शुरू कर दिया। अगर प्रेम कहां से आया? यीशु मसीह आपसे प्रेम किया, उसके बाद आप यीशु से प्रेम करना शुरू कर दिया। कितने लोग आमीन बोलेंगे? एग्जाम्पल, आप जब मसीह में आया ना, आपने क्या बोला था? पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो, मैं ठीक हो गया, तो मैं ठीक हो गया तो मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के भवन में आप कंडीशन देखा था ना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? कुछ भी लाभ, बिना लाभ से आपसे प्रेम किया। हालेलुया। कोई खूबी कुछ नहीं देखा, पाँव में थे। अरे 2 लोग हमें बुलाते तक नहीं था, कोई आपको मानते तक नहीं था, कोई आपके पास बैठते तक नहीं था, कोई आपके घर में आते तक नहीं था। ऐसे हालात में स्वर्ग का प्रेम आपको ढूंढ कर आया। आमीन, हालेलुया। जब से स्वर्ग का प्रेम मेरे पास आया, मैं भी उस परमेश्वर के साथ प्रेम करना शुरू कर दिया। जोर से बोलो, मसीह का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। मसीह का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। बोलो सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा के वचन में लिखा, तूने प्रेम नहीं किया और मैंने तुमसे क्या किया है? प्रेम किया। नेक्स्ट बात, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखो, प्रेम किया, उसके बाद मेरे और आपके पापों के लिए
हमारे पापों के लिए, राष्ट्र के लिए, हाँ हमारे पापों के लिए। और बाइबल में कैसे लिखा है? हमारे पापों के प्रायश्चित हाँ हमारे पापों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए और हमारे पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा दिया। हालेलुया। हमारे पाप कैसे क्षमा हो गया? यीशु मसीह के पवित्र लहू की द्वारा। जोर से बोलो आमीन। अभी आपके पाप क्षमा होने के लिए आप अलग अलग काम करेंगे? बोलो, आपके पाप क्षमा होने के लिए आप क्या क्या करते हो? अरे ये सब कुछ परमेश्वर ने पहले कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपके पाप भी क्षमा हो गया। अभी आप क्या करना है? विश्वास करना है। मेरे पाप परमेश्वर ने क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया। और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए स्वर्ग से इस धरती पर आया है और मेरे पापों से बीच में से मुझे मोक्ष मुक्त कर दिया है। आज सभी किया है सौखा, धन्यवाद। वाक्य आपको पता होगा, सौखा या नामकरण तो कहीं किया होगा कुछ लोग। आज कौन सा दिन है कुछ लोगों को पता है, वासर है। चलो कुछ लोग यहाँ पर आए, परमेश्वर आपको आशीष करे। आपके पाप तब तक क्षमा नहीं होगा जब तक जिसने आपके लिए पापों के लिए क्रूस के ऊपर कुर्बान किया वो खुदा जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आएगा तब तक आपके पाप क्षमा नहीं होगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये नानी भाई और किस्से में इधर आना एक मिनट आए, उसके बाद हम प्रभु जी की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। आपके पाप क्षमा हो गया, आपके पाप क्षमा हो गया। आपके पाप कैसे क्षमा हो गया? कैसे? आपके पाप कैसे क्षमा हो गया? यीशु मसीह के खून के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मेरे पाप। सभी लोग सुन रहे हो? आपके पाप क्षमा होने के लिए आपने क्या किया? प्रभु को ग्रहण किया। आपने क्या किया आपके पाप क्षमा होने के लिए? यीशु मसीह को ग्रहण किया। आप यीशु मसीह को ग्रहण करने से इतना बड़ा पाप क्षमा हो गया। यीशु मसीह को ग्रहण करने से आप कितने सारे मसीह में आए? यहाँ पर 7 साल। उससे पहले जितने गुनाह किया इतना बड़ा पाप क्या क्षमा हो गया? आप कुछ भी ना करने से आपके पाप क्षमा हो गया। तो कैसे हो गया पाप क्षमा? प्रभु की आराधना करने से मेरे पाप क्षमा हो गए। और यीशु मसीह को ग्रहण करने से मेरे पाप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह को ग्रहण करने से इनके पूरे पाप क्षमा हो गए? तो हो गया तो हो गया, बोलो नहीं तो नहीं बोलो। ये बोलो, जो लोग पछतावा करते हैं इससे पापों का, हाँ वो ही प्रभु उसको माफ करता है। वो इनका प्रभु माफ करता है। इन्होंने बोले, सबसे पहले बोले मैं परमेश्वर को ग्रहण किया। यीशु मसीह को ग्रहण करने के कंडीशंस क्या है? सबसे पहले अपने पापों को अंगीकार करना। हे खुदा, मैं एक पापी हूं, मैंने तुमसे और स्वर्ग और तेरे खिलाफ पाप किया है। हे प्रभु मेरे पापों को क्या करे? क्षमा करे। ये प्रार्थना जब आप अंगीकार करते हो उसी वक्त परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करते हैं। कितनों नाम ही बोलेंगे? मैंने क्या बोल रहा हूं? आपके पाप क्षमा होने के लिए आप क्या करना? अपने अंदर यीशु मसीह को ग्रहण करना, अंगीकार करना कि मैंने क्या किया है? पाप किया है। जब आप अंगीकार करते हो तो इसकी पाप क्या हो जाएगा? खत्म। बोले क्या हो जाएगा? खत्म। जोर से बोले खत्म हो जाएगा। पाप क्षमा हो गया और यीशु अंदर आ गया। पहले यीशु अंदर नहीं आया, वजह क्या है? पाप यीशु मसीह को अंदर आने के लिए रुक रहे। बोलो रुक रहे। जो से बोलो है ना, मैं इसके अंदर जाने के लिए पाप मुझे रोक रहे हैं। मुझे पहले भी मैंने बताया था, मुझे रोक लो। मैं इसको अंदर जाना चाहता हूँ लेकिन पाप मुझे क्या कर रहा है? रोक रहे। पाप रोक रहे हैं। इनका सोच,
पिताजी मुझे क्या कर रहा रोक रहे हैं, और मैंने इनको क्या बोला, आप यीशु को ग्रहण करो, मुझे अपना हो, मैं आपके अंदर आना चाहता है। हालेलुया, कितने आमीन बोलेंगे? तब यीशु को ग्रहण किया, यीशु अंदर किया, पाप जोर से बोलो, जोर से बोलो, पाप क्षमा हो गया। फिर से जोर से बोलो। अभी आप मुझे बताओ, पाप के लिए हम कुछ करना है? अभी हमारे पाप क्षमा हो गया, अभी अब हर साल कुछ करना है पाप के लिए? पाप क्षमा हो गया? नहीं, मैं करूंगा, मैं हर गर्मी में लोगों को पानी पिलाऊंगा, मेरे पाप क्षमा हो जाएगा। हेलो, अभी पाप क्षमा होने के लिए मैं कुछ करना है? हर साल कुछ करना है? अरे इसका मतलब मेरे पूरे उम्र के पाप क्षमा माफ हो गया। मेरे जिंदगी भर आखिरी श्वास तक जो पाप था वो माफ हो गया, माफ हो गया। अरे इतना पाप माफ होने के लिए क्या हुआ? खूनी हुआ, एक जान कुर्बान हुआ। हालेलुया। यही अपने अंदर सीखा करके ग्रहण करना। जब आप ग्रहण करेंगे, मैं बताऊं, स्वर्ग का बीज आपके अंदर आ जाएगा। पहले बीज आने नहीं देता था, पता क्यों? पाप क्या करता था? रोक रहा। और अभी वो पाप दूर हो गया, अभी क्या आ गया? बीज आ गया। बोले बीज आ गया। ये बीज को रोज क्या करना है? बढ़ाना है। ये बीज को क्या करना है? बढ़ाना है। आज थोड़ा बढ़ेगा, कल थोड़ा बढ़ेगा, और फिर से थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ते 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 बहुत बड़े वृक्ष बन जाएगा। आमीन, बोलो आमीन। आज कितने लोग चाहते हैं कि मेरे पाप क्षमा हो जाए? हालेलुया। आज सभी चाहते हैं मेरे पाप क्षमा हो जाए, और आप सभी प्रार्थना भी करते हैं मेरे पाप क्षमा हो जाए। लेकिन तब पाप क्षमा होते हैं जब यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। जपते जाओ यीशु के नाम, पाप क्षमा नहीं होता। हालेलुया। जब तक आप यीशु को अपनाएगा नहीं, ये समझाओ, क्या बोलते हैं? अपनाना, यीशु को अपनाना। बोले यीशु को अपनाना। अपनाना मतलब क्या होता है? यीशु मसीह को अपनाने के मतलब क्या होता है? यीशु को ग्रहण करना। ग्रहण करने के मतलब क्या होता है? मैं आपकी मिसेस आए आज, कहाँ पर? इनकी मिसेस कहाँ पर? हाथ डाउन, क्या हो गया? हाथ डाउन है ना? धन्यवाद। आप कब इनके पत्नी बन गया? कब आप इनके पत्नी बना? जब ये एक दूसरे के साथ वायदा किया। क्या वायदा किया है? आज से तू मेरा पत्नी है और मैं तेरा। मुंह से अंगीकार किया, करेक्ट? मुंह से अंगीकार करने से पराया लड़की इसके पत्नी बन गया है। ऐसे मुंह से अंगीकार करने से पिता परमेश्वर उद्धार करने वाला रक्षक बन जाता है। हालेलुया। यीशु को अपनाने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यीशु को अपनाने के लिए अफिडेविट की जरूरत नहीं है। यीशु को अपनाने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। यीशु को अपनाने के लिए नाम बदलने की जरूरत नहीं है। यीशु को अपनाने के लिए मुंह से उसको अंगीकार करना है। ओ कितने लोग आमीन बोलेगा? अंगीकार करना, बोलो तब यीशु किसका बनेगा? मेरा। सारा मेरा बनेगा। किसका बनेगा? कैसे बोलो? मेरा। और उसके बाद यीशु मसीह ने एक बात किया, बेटा तुझे पता है तू मुझसे प्रेम करने से पहले मैं तुझसे प्रेम करता था, प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं अंदर आना चाहता था, लेकिन पाप मुझे रोक रहा था। वो किधर नाम नहीं बोल सकता? मैं तेरे अंदर आना चाहता था, लेकिन पाप मुझे रोक रहा था। लेकिन अभी तूने पाप को क्या कर दिया? छोड़ दिया, और मैं तेरे अंदर आ गया। अभी मुझे बता तुझे क्या जरूरत है? अभी तुम मुझे बताओ तुझे क्या जरूरत है, क्या चाहिए? अभी तू क्या
चाहता है मुझे बताओ। हालेलुया। मैं आपको एक बात समझाना चाहता है मेरे भाई बहनों, किसी को अपनाओ या ना अपनाओ, लेकिन यीशु को अपनाओ, यीशु को अपनाओ। एक दूसरे हाथ में लगे बोल सकते यीशु को अपनाओ, यीशु को अपनाओ, बोलो यीशु को अपनाओ। यीशु पता क्या बोला? मैं तुमसे प्रेम किया, उसके बाद क्या किया? मैं तुम्हारे अंदर आ गया और तुम्हारे अंदर के पापों को मैंने क्या कर दिया? बोलो क्षमा कर दिया। अभी तू मेरे लिए चुना हुआ है, मैंने तुझे मेरे लिए अलग किया। बोलो अलग किया। अलग किए का मतलब क्या है? अलग किए का मतलब क्या है? संसार से अलग किया। अलग किए का मतलब क्या है? संसार से अलग किए का मतलब क्या है? अलग किए का मतलब क्या है? रीति रिवाज से अलग किया। अलग किए का मतलब क्या है? आपने सभी बोला अलग किया, संसार से अलग किया, रीति रिवाज से अलग किया, मैं मानता हूं, लेकिन अलग सेपरेशन के मतलब क्या है? एक चीज से आपको अलग कर दूसरे चीज में जोड़ दिया है। तो तुम आमीन बोल सकते हैं? एक बातों से आपको अलग कर दूसरी चीजों से जोड़ दिया। संसार से अलग कर स्वर्ग के साथ आपको जोड़ दिया। आपको परमेश्वर ने संसार से सेपरेट कर स्वर्ग के साथ आपको क्या कर दिया? अभी आप किसके लिए? आप धरती पर रगड़ते हुए आप किसके लिए जी रहे हैं? स्वर्ग के लिए। बोले किसके लिए? रगड़ते कहां पर? लेकिन रगड़ते धरती पर है, लेकिन हम किसके लिए रह रहे हैं? इसलिए बोलते हम चुना हुआ लोग हैं। क्या हुआ लोग हैं? हम इधर के खाना खा रहे हैं, हम इधर के पानी पी रहे हैं, हम इधर के सारे कानून मानते हैं, हम सब कुछ चलता है, लेकिन सेम टाइम जो है हम स्वर्ग के बातों में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहे हो? इसलिए क्या करना है? जहां से आपको परमेश्वर ने अलग किया, वो अलग दुनिया से अलग करके स्वर्ग के साथ आपको जोड़ दिया। वो स्वर्ग के साथ जुड़ने के बाद भी आप संसार के काम मत करो। नहीं समझा? स्वर्ग सुना ना बोला मैंने क्या बोला था? स्वर्ग दुनिया से हमें अलग करके परमेश्वर ने किसके साथ जोड़ दिया? अभी हम स्वर्ग के साथ जुड़ गया, फिर हम काम कौन सा कर रहे हैं? संसारिक। बोलो ना संसारिक। अरे आपको पता ये कितना दुखी होगा? कौन है? यीशु मसीह कितना दुखी होगा? स्वर्ग में रहता है। मैं एक एग्जाम्पल बोलना चाहता हूँ। राजा के कुर्सी पर बैठकर भीख मांग रहा है। नहीं समझा? राजमहल में बैठकर क्या कर रहे हैं? हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। विश्वासी लोग पाप करने से ऐसे होते हैं। तुम स्वर्ग के साथ तुम्हें जोड़ दिया, फिर भी तू संसार की बातों में चल रहे हो, इसके मतलब तेरा वैल्यू खत्म हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने तुम्हारा जो क्या बोलते उसको, परमेश्वर के सामने तुम्हारा जो वैल्यू था, स्टेटस, जो इज्जत था, वो क्या हो गया है? ये कोई काम के लिए नहीं है। पूछो क्यों? ये स्वर्ग में जुड़कर भी संसार के काम कर रहा है। एक एग्जाम्पल बोलूंगा। आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, लेकिन इंडिया के हर एक न्यूज पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा गुनाह है, इसको क्राइम माना जाता है। करेक्ट? सही है गलत है? वैसे ही हम स्वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम किसके काम कर रहे हैं? संसार के। ये स्वर्ग जब आपको देखेंगे आपको बोलते हैं क्रिमिनल है। क्या बोलते हैं? आज से ये काम खत्म कर रहा है। यीशु हमारे लिए बिना सीमा से प्रेम किया है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? बैठी सभी लोग हाथ उठाकर बोल सकते हैं, मेरे परमेश्वर मुझे संसार से अलग किया, मेरे परमेश्वर मुझे संसार से अलग किया, मेरा परमेश्वर मुझे पृथ्वी से अलग किया।
और यीशु मसीह अपने बीज मेरे अंदर डाल दिया और यीशु मेरे अंदर वो बीज डाल दिया। मैं यीशु का बन चुका हूँ। यीशु मसीह के लिए मुझे अलग किया है। हालेलुया हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हो जीवन मेरे अंदर आ जाए? कितने लोग चाहते हो जीवन मेरे अंदर आ जाए? कितने लोग चाहते कि वो जीवन मेरे घर में आ जाए? कितने लोग चाहते कि जीवन मेरे बच्चे के अंदर आ जाए? आप में से कितने लोग चाहते कि जीवन मेरे शरीर में राज्य करना शुरू हो जाए? खुदा की उपस्थिति में समर्पण करें। ये खुदा ने जो आपको चुना है वो भूलकर भी आप पाप फिर से कर रहे हो। आज खुदा से माफी मांगकर आप प्रार्थना कर सकते, प्रभु मुझे क्षमा किए जाए, मुझे क्षमा किए जाए, मुझे क्षमा किए जाए। क्योंकि वो पुत्र ने अपने पिता ने अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा मेरे लिए। वो पिता ने अपने पुत्र से ज्यादा मुझसे प्रेम किया है। वो पिता ने मेरे प्राण को, मेरे आत्मा को बचाने के लिए अपने पुत्र का प्राण मेरे लिए दे दिया है। मेरे प्राण को बचाने के लिए, मेरे प्राण को छुड़ाने के लिए अपने पुत्र के प्राण उसने दे दिया है। आज कितने विश्वास के साथ बोलेंगे, प्रभु तूने मार खाने से मुझे चंगा मिला। मेरे विश्वासियों, मैंने बहुत सारे बातों को आपके सामने रखा। अगर ये सारे बात अगर आपके अंदर नहीं बैठा, एक ही बात कम से कम बिठाओ, परमेश्वर मुझे दुनिया से अलग किया, परमेश्वर मुझे दुनिया से स्वर्ग के साथ जोड़ दिया। मेरे ऊपर परमेश्वर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया, वो मैं करने के लिए चाहता हूं परमेश्वर, वो मैं पूरा करने के लिए चाहता हूं परमेश्वर। वो ही अभिषेक मुझे दे प्रभु, वो ही सामर्थ्य मुझे दे प्रभु। आज खुदा के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया। सभी लोग घुटने में जो बैठ सकते हैं घुटने में बैठिए। और अभी हम प्रभु जी की ओर ध्यान के लिए जा रहे हैं। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया,
उस पवित्र आत्मा की शक्ति की सामर्थ्य के द्वारा आराधना करते हैं और लगातार चर्च में जाते हैं, वो लोग आज इस प्रभुभोज में शामिल हो सकता है। जो लोग प्रभुभोज में शामिल होने के लिए प्रार्थना पूर्व जो लोग आया है, वो एक लाइन में बैठेंगे। तब तक हम मिलकर प्रार्थना करें आज की सेवा को परमेश्वर आशीष करने के लिए। जैसे खुदा के पवित्र कलाम में हमने इस बातों को सुना है, यीशु मसीह वो बीज, परमेश्वर ने अपना बीज हमारे अंदर डाला गया है। उस बीज को लेकर पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मुझे हिम्मत और सामर्थ्य दिया जाए। आइए खुदा के सामने अपने जीवन को समर्पण करें और हम प्रार्थना करेंगे। आज के इस प्रभुभोज को परमेश्वर आशीष करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वक्त कसूरी भाई प्रार्थना में अगुवाई किए जाए। हालेलुया। हमारे सोचने बोलने और करने से जो गुनाह हुआ प्रभु जी हमको क्षमा करें प्रभु जी, हम पर दया करें, रहम करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो भी आपके विरोध में काम किया प्रभु जी हमको क्षमा करें मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु जी। धन्यवाद हो आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुनो। धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पवित्र नाम को धन्यवाद हो। आप में से कितने लोग इस पाक रोटी और पाक द्राक्ष में शामिल होना चाहते हैं? वो सभी लोग घुटने में बैठना है और जब हम बोलेंगे तब बहन लोग एक लाइन और भाई लोग एक लाइन इसमें आगे आ सकता है, क्योंकि बीच में से जाने के लिए रास्ता ना होने के कारण से आप लोग आगे आ सकता है। आइए प्रार्थना पूर्वक इस सेवा में आगे बढ़ेंगे और इसी वक्त हमें इस सेवा के आशीष के लिए हम एक वचनों भी पढ़ेंगे और उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद स्तुति करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर मैं भी इस प्रभुभोज में शामिल होना चाहता था, लेकिन मुझे द्राक्षरस और रोटी नहीं मिला। अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति हो तो हाथ उठा सकता है। खुदा के नाम को स्तुति हो, सबको मिला है और ताली बजाकर परमेश्वर के सभी लोग इस हमेशा में देखे रोटी और द्राक्षरस बाकी है। ये दर्शाते हैं हमारे बीच में से काफी लोग अभी भी बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के साथ जुड़ना है। यीशु मसीह अगर कल आ गए हो तो आप नहीं जा पाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी बपतिस्मा लेकर और जीवन की पुस्तकों में आपके नाम लिखने के लिए दौड़ो, उसमें खुदावंद आपको आशीष किया जाएगा। हालेलुया। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम एक गीत गाएंगे। हम एक गीत गाएंगे इस वक्त भाई भाइयों के साथ विशुद्ध चुम्बन से नमस्कार करेंगे और बहन बहन के साथ विशुद्ध चुम्बन से नमस्कार करेंगे। इस वक्त खोयर हमारे बीच में एक गीत गाएंगे। जो लोग परमेश्वर को अपने ऑफरिंग जो दिया हुआ जो भेंट चढ़ाना चाहते हैं, आपके लिए मौका है। परमेश्वर आप सबको आशीष किया जाए। धन्यवाद। नाम विचे 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 नाम यीशु नाम विचे उठ जा उठे 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 यीशु नाम विचे उठ जा
Oh, yes,
नाम को धन्यवाद करते हुए आज जो वचन सुना है, इस वचन के सामने अपने जीवन को समर्पण किया जाए। परमेश्वर के पवित्र कलाम में हम इस बातों को सुना, मेरे अंदर एक बीज है, वो बीज बढ़ना चाहता है और हम उससे प्रेम नहीं किया, उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमें संसार से अलग किया और स्वर्ग का काम करने के लिए हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है उस परमेश्वर के कामों को पूरा करना। आज परमेश्वर ने प्रभुज भी हमें दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आए वे के विश्वास जन को मैं आपके हाथों में समर्पण करता है। नया सामर्थ हो, नया शक्ति दे प्रभु, नया अभिषेक दे मेरे खुदा, नया आनंद दे मेरे परमेश्वर, नया बल को प्राप्त करने के लिए आपने मदद किया मेरे परमेश्वर। खुदा इस हफ्ता एक एक घर को सुरक्षित रखा जाए, आपके पवित्र लहू में हमें सुरक्षित करे परमेश्वर। आइए अनेक विश्वास जन को आपके हाथ में सौंप कर प्रार्थना करता है। आज हम सब बात के धन्यवाद, बोल को याद करके दिए धन्यवाद। जो ऑफरिंग हमने लिया है, ये ऑफरिंग को भी आपने आशीष के धन्यवाद, प्रार्थना सुन धन्यवाद। यीशु के सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं, हालेलुया। आप खुदा का आशीर्वाद पाएंगे परमेश्वर क्या नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा के संग सौभाग्यता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह की हमेशा 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 होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की